everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry. The name of chapter is oxygen and its oxides. This is the part 2 of class 7 ICSE board. तो बच्चों, आज की वीडियो में जो है हम लोग उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो है किस तरीके से हम लोग लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं ऑक्सीजन को। आज हम ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए कुछ ऑर्डिनरी मेथड देखेंगे, कुछ और मेथड देखेंगे किस तरीके से आखिर हम लोग और कौन कौन से तरीके यूज़ करके हम लोग ऑक्सीजन को बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं अपना पेज नंबर 111 से। सो लुक एट दिस पिक्चर. There are present many method of preparation of oxygen. Some of them which is traditional method of preparation are described below. तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास कि हम जिससे ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल मेथड ही दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जिनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय द एक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट ऑन मैग्नीज डाइऑक्साइड। सो प्रोसीजर क्या है बेटा इसका? लेबोरेटरी हमें क्या करना है, लेबोरेटरी में हमें ऑक्सीजन प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का जो मिक्सचर है उसको हम लोग हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड को गर्म करेंगे 4:1 के रेशियो में। यानी कि हमें 4 रेशियो में क्या लिखना है, KClO3 लेना है, यानी पोटेशियम क्लोरेट लेनी है, और हमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड 1 के रेशियो में लेना है, और उसको एक हार्ड ट्यूब में हम लोग ट्रांसफर करेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। लुक एट दिस पिक्चर गाइस। इस पिक्चर में क्या किया गया बेटा, यहाँ पर आपको फ्लेम प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से बंद किया गया है, यहाँ पर सेल्फ लगाया गया है जिसमें हम लोगों ने मिला है पोटेशियम क्लोरेट एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड। देन हम जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो डिलीवरी ट्यूब इससे कनेक्टेड है ना, ये हमारे इस फ्लास्क में जाकर बाई बिहाफ शाफ्ट में हमें ऑक्सीजन के बबल्स दिखाई देने लगेंगे। उस दिन मैंने पहले ही वीडियो में दिखाया था आप लोग को कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है बबल्स के रूप में दिखाई देती है, और उसके बाद वो क्या होगी, नीचे डाउनवर्ड स्टेट में बैठ जाएगी, क्योंकि हमारी जो ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ कम मिलती है, कम घुलती है, ठीक है, बहुत स्लाइटली डिजॉल्व होती है। सो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है द फंक्शन ऑफ MnO2, यहाँ पर आपको जो मैग्नीज ऑक्साइड दिखाई दिया ना, वो लोअर टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जा रहा है, क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो वहाँ पे KClO3 के लिए हमें चाहिए टेम्परेचर की 670 केल्विन एंड -720 केल्विन टू अबाउट 420 केल्विन। This is a secondly when manganese dioxide is heated, okay, तो हम लोग क्या करेंगे, when manganese dioxide is added potassium chloride to heat it, the potassium chloride composed and faster than heated itself, hence the reaction attack the catalyst। तो हम जब हम जो है इसमें हमारा जो रिएक्शन है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा जब हम उसमें कोई भी कैटलिस्ट नहीं मिला रहे। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो है रिएक्शन में भाग तो नहीं लेता, ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन वो इस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा ज़रूर देता है, ठीक है। कैटलिस्ट की डिफिनेशन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कैटलिस्ट इज़ द सब्सटेंस विच डज नॉट टेक अ केमिकल रिएक्शन, जो पार्ट नहीं लेता केमिकल रिएक्शन में, लेकिन ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो MnO2 मिलाने का मकसद क्या है, उस रिएक्शन को फास्ट करवाना, तेज़ करवाना। आपको इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब देखिए हम लोग कलेक्शन कैसे करेंगे, हाउ टू डज द कलेक्शन। सो ऑक्सीजन कैन बी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। दिस इज द रिएक्शन इज टेम्परेचर बेस्ड ऑन इंडिकेट द इक्वेशन। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पर KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को लिया गया है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं, इसके साथ स्प्रे कर रहे हैं। तो 420 केल्विन पे क्या हो रहा है, हमारा कैल्शियम क्लोराइड निकल रहा है, पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। सो इसमें क्या है, हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड, जब हम पोटेशियम क्लोराइड को हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, जो कि सपोर्टिंग गैस है कंबस्टन में ऑफ वुडन एंड स्प्लिंचर। अंडरस्टैंड। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रिपरेशन फ्रॉम द मेमोरी फोकस पे देखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड इज ऑलवेज प्रीफर्ड ओवर पोटेशियम क्लोरेट एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड। जब भी हम जो है प्रिपरेशन कर रहे हो ऑक्सीजन परऑक्साइड की या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड की, सो हमें हमेशा प्रीफर किया जाता है कि पोटेशियम क्लोरेट को मिलाने पर या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड रिएक्शन ऑकर एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो रूम टेम्परेचर है उस पर हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी। एंड द सेकेंड पॉइंट है इसका कि रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी हार्ड फास्ट।
जो रेट होगा एवोल्यूशन का ऑक्सीजन का वो फास्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड इज़ नॉट वेरी डेंजरस लिक्विड। हाइड्रोजन परऑक्साइड कोई डेंजरस लिक्विड नहीं है, इट कैन बी हैंडल्ड ईजिली, इसको हम लोग ईजिली हैंडल कर सकते हैं, सो इसलिए भी इसका यूज़ किया करते हैं। हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि पोटेशियम क्लोरेट जो है वो कॉज कर सकता है डेंजरस इफेक्ट को इफ़ हीटिंग इज़ नॉट डन, अगर इसकी हीटिंग अच्छे से नहीं हुई तो ये डेंजरस कॉज कर सकता है। सो जेंटली एंड क्यूटसली हम खुद चालाकी से कुछ अच्छे से इसको क्या करना है, इसको मिक्स करना है, इसको हीट करना है। अब सेकंड देखिए हमारा क्या दिया है, बाय हीटिंग मर्क्यूरिक ऑक्साइड, किस तरीके से हम लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके हीट दे करके किस तरीके से ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, टेक अबाउट 4 to 5 ग्राम ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, हमें 4 to 5 ग्राम क्या लेना है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेना है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, मर्करी का फॉर्मूला Hg होता है और ऑक्साइड का O। इतना हमने ले लिया और इसको ड्राई क्लीन करेंगे, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसको हम लोग को साफ़ सुथरा कर लेना है। अब उसको हम लोग स्ट्रांगली हीट करेंगे और कुछ टाइम बाद उसमें रेड पावर प्रोड्यूस होगा एक गैस के साथ, जो कॉज करेगा बर्निंग स्पिंचर एंड ग्लो ब्राइटली एंड सिल्वर मिरर इज फॉर्म कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, इसमें सबसे पहले 4 to 5 ग्राम क्या ली गई है, मरकरी ऑक्साइड ले ली गई। उसके बाद इसको क्या किया गया है, फ्लेम में लगाया गया है और यहाँ से जब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक रेड कलर का पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि गैस को प्रोड्यूस करता है, जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही होती है। और ये ऑक्सीजन जो है स्प्लिंचर, यहाँ पर एक जो है स्प्लिंचर में हमें ग्लो ब्राइटली लाइट दिखाई देती है, जो बर्निंग ऑफ स्पिंचर, जो स्पिंचर को क्या करती है, जला देती है, यानी कि जो हमारे माचिस की तीली है उससे जल जाती है। तो डैट इज़ द क्या हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है मरकरिक ऑक्साइड से। मरकरिक आपको पता है बहुत जल्दी आग पकड़ता है, आप लोग लैब में जाओगे तो देखोगे मरकरी का किस तरीके से यूज़ है, काफ़ी मतलब इसको थोड़ा क्यूरियोसिटी से बहुत अच्छे से मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है लैब में, बहुत ही ध्यान से। डिड यू नो पोटेशियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट गिवन ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, आपको पता है कि पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग या सोडियम नाइट्रेट को बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। यहाँ पर हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पोटेशियम का हमारा K होता है और नाइट्रेट का NO3। तो पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग जब हीट कर रहे हैं, ये जो डेल्टा का निशान दिखाई दे रहा है वो उसका मतलब है हीट कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो उसमें से क्या निकल रहा है भाई, उसमें से हमारा जो है ये नाइट्रेट जो है नाइट्रेट निकल रहा है और ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रही है। फिर है हमारा सोडियम, यहाँ पर हमारा क्या है कि सोडियम नाइट्रेट जो है ये भी इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अब बात करें कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट दोनों ही जो है ऑक्सीजन गैस देती हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर। सो स्टिल बोथ ऑफ आर प्रेफर्ड फॉर लेबोरेटरी बिकॉज, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इसका यूज़ लेबोरेटरी में नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि मर्क्यूरिक ऑक्साइड बहुत एक्सपेंसिव कंपाउंड है, अभी मैंने बताया ना ज़्यादा इसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। मर्करी की बहुत एक्सपेंसिव कंपाउंड है जो जल्दी आपको लैब में नहीं मिलेगा। मर्करिक वेपर आर वेरी पॉइजनस, और मर्करी से निकला हुआ जो वेपर होता है, जो धुआं होता है, जो गैस होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होती है। बहुत से लोग इस वजह से भी इसका यूज़ नहीं करते लैब में। थर्ड पॉइंट है कि अमाउंट जो होता है इसका यूज़ इन केसेस इज़ वेरी लार्ज, हमें ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा इसको, तभी हम लोग जो है इसको दिखा पाएंगे कई हद तक, तो इस वजह से भी इसका यूज़ लोग नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस इज लो, जो इसका रेट ऑफ इवोल्यूशन है कि रिएक्शन इसमें जो है बहुत धीमे धीमे होता है, इस वजह से भी हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग हीट इज़ रिक्वायर्ड इन बोथ केसेस, इसमें सबसे पहले यही बात बताई गई कि जब हम बहुत ज़्यादा इसको बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तभी वो क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। इसका मतलब कि हमारा ये भी नुकसान ही दायक है हमारा, हम क्यों ना ऐसी चीज़ें तैयार करें जिससे हमारा कम समय में, कम टाइम में, कम चीज़ों में हमारी ऑक्सीजन हमारी प्रोड्यूस हो जाए। तो ऐसी चीज़ें लैब में रखी जाती हैं, ना कि एक्सपेंसिव चीज़ें। तो चलिए अब देखते हैं कुछ और। सो देयर आर सम मोर मेटेलिक ऑक्साइड, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं जिनसे ऑक्सीजन निकलती है हीट करने पर उनको, वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी बहुत सारे एक्सपेंसिव होते हैं, इस वजह से इनका भी मेनली आप लोग लैब में तो इनको देखोगे ही नहीं। पहला देखो क्या है बेटा, पहला है इसमें लीड और डाइऑक्साइड, आपको ये याद रखना है। देखो एक बात बताती हूँ आपको, जैसे लीड आपको याद रखना है, लीड का हमारा सिंबल क्या होता है, ये हमारा लीड का सिंबल है Pb। अब इसमें डाइऑक्साइड कह रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा, ऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, 2 होगी। अगर सिर्फ ऑक्साइड होता तो यहाँ पर सिर्फ O होता, ठीक है। ये हमारा क्या है, लीड ऑक्साइड। और अगर हम यहाँ पे लिख दें PbO2, यानी कि इसमें कितने कार्बन ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल है, 2 है, इसलिए क्या हो गया, डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर वैसे ही सारा दिया हुआ है बेटा। देखिए लीड डाइऑक्साइड को हम लोग हीट करेंगे तो क्या बना, लीड ऑक्साइड अलग हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गई।
सिल्वर ऑक्साइड को हम लोग जो है गर्म करेंगे तो यहाँ से सिल्वर निकली, ऑक्सीजन निकला, है ना। अब यहाँ पर है क्या लिखा है, ट्राइलीड टेट्रा ऑक्साइड। ट्राइलीड टेट्रा ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर 4 है। 4 के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, टेट्रा यूज़ करते हैं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है ना, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, हेक्टा, है ना। ये सारे वर्ड हम लोगों ने टर्म यूज़ किए, हम लोग देखे हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे क्लास में आप लोग देखोगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए बेटा, फिर सोडियम नाइट्रेट को हम लोग हीट कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है, सोडियम नाइट्रेट से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। बैरियम डाइऑक्साइड को जो हम लोग हीट करेंगे तो बैरियम ऑक्साइड निकलेगा। सो अब देखते हैं कलेक्शन ऑफ ड्राई ऑक्सीजन क्या होगा। देखिए, ऑक्सीजन इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। हमारी जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व नहीं हो पाई, नॉट डिजॉल्व, या हम बोल सकते हैं इट इज़ स्लाइटली डिजॉल्व, इट इज़ स्लाइटली डिजॉल्व इन वाटर। हमारी जो ऑक्सीजन है, ये जो O2 है, वो स्लाइटली, बहुत धीमी जो है, स्लो हमारी डिज़ोल्व होती है, बहुत कम डिज़ोल्व होती है। हम बोल सकते हैं बहुत मिनिमम डिज़ोल्व होती है, किसमें, H2O में, ठीक है। इस वजह से इसके कुछ पार्ट क्या होते हैं, नीचे जाकर बैठ जाते हैं। अगर बीकर में हम लोग गर्म करें तो नीचे वाला पार्ट जो है कुछ ऑक्सीजन का, वो रिलीज होकर नीचे बैठ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाउनवर्ड, एंड हेंस मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन नीड टू बी ड्राइड। ड्राइड ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन द फॉलोइंग मैनर। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग ड्राई कर सकते हैं, सूखा करके रख सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड हैं जिसको फॉलो करके हम लोग ऑक्सीजन को ड्राई कर सकते हैं, लाइक दिस। देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ड्राई ऑक्सीजन दिया गया है। यहाँ पर हमें ड्राइंग एजेंट लेना है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए पढ़ते हैं। बाई पासिंग थ्रू अ लोअर कंटेनिंग ड्राइंग एजेंट्स लाइक फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और फ्यूज कैल्शियम ऑक्साइड। हमें क्या करना है, एक टावर लेना है, ठीक है, एक टावर लेना है, ड्राई टावर लेना है, ग्लास जैसा स्ट्रक्चर, जिसमें हम ड्राइंग एजेंट को डालेंगे। वो ड्राइंग एजेंट क्या होगा, या तो फास्फोरस पेरोक्साइड होगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होगा, या फिर फ्यूज कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जिसमें जो ऑक्साइड की मात्रा कितनी हो, 5 हो। या उसको फिर हम क्या करेंगे, बाई बबलिंग थ्रू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आफ्टर गैस इज ड्राइड, ठीक है। जब ये कंसनट्रेटेड होगा तो कुछ समय बाद ये गैस सूख जाएगी और कलेक्ट हो जाएगी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट की तरफ, और आपको दिखाई दे सकती है सब्सटेंस में। फिर यहाँ पर देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसको आप लोग खुद से भर सकते हो। डैश डैश डिकम्पोज टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन। कौन सी जो है सब्सटेंस है जिसको डिकम्पोज टूटने से वाटर एंड ऑक्सीजन निकलती है। सबसे पहला वाला पेज आप लोग पलटोगे तो यही आपको दिखाई दे जाएगा कि जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है टूटने से क्या बनता है, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत बड़ा लग रहा है तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड आपका क्वेश्चन है, डैश डैश एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू ब्रिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पेरोक्साइड। हाइड्रोजन एंड पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन के लिए कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा MnO2 है, ठीक है। MnO2 यानी कि हमारा मैग्नीज ऑक्साइड, है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड। फिर है ऑक्सीजन गैस कैन बी कंट्रोल बाई, कलेक्टेड बाई। ऑक्सीजन गैस कहाँ कलेक्टेड हो रही है, बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में। पोटेशियम क्लोरेट एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड आर टेकन इन द रेशियो ऑफ 4:1। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा। नेम द फॉलोइंग साइंटिस्ट हु प्रिपेयर द ऑक्सीजन बाय द एक्शन ऑफ सन रेज मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या था हमारा, ये वाले प्रोफेसर थे ना, सेकेंड वाले जोसेफ प्रिस्ले, जिन्होंने क्या किया था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को पर एक्शन किया था। फिर है हमारा सब्सटेंस विच डज नॉट टेक अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। ऑक्सीजन कैन बी ड्राइड पासिंग ऑक्सीजन गैस इन, कौन से एसिड में इसको हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या फिर डाइंग एजेंट एजा, ठीक है। फिर है फ्यूज कैल्शियम ऑक्साइड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज्ड एज, कैसे यूज़ की जाती है, फॉर कलेक्टिंग द ड्राई ऑक्सीजन। बर्निंग स्पिंचर ग्लो ब्राइटली इन द, जो बर्निंग स्पिंचर वो कैसा ग्लो दिखा रहा था, इन वुडन स्पिंचर, ठीक है। तो ये सारी वर्कशीट आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा है पूरा तो पूरा सॉल्व कर लोगे खुद से। सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड जो आप लोगों ने पीछे पढ़ी हैं बस एक अब इसी में रहता है। तो मतलब आप लोग पीछे वाला पढ़ोगे तो ये सब आप लोग का क्या हो जाएगा, बहुत ईजिली आप लोग इसको फिल कर लोगे। तो एक बार चैप्टर को ढंग से पढ़ो और वर्कशीट को खुद से सॉल्व करो, और नहीं आता है तो मुझसे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा है, कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, अदर मेथड कौन कौन से हैं ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।